तो आज आखिर शुरू कर ही दिया व्लॉग। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बहुत सारी चीज़ें आप दीदी के व्लॉग में देख रहे होंगे। अभी सावन की सारी पूजा चल रही है, मैं जा नहीं पा रहा हूँ वहाँ पे क्योंकि मुझे काम रहता है, लेकिन सुबह की पूजा के लिए कल मैं जाने की कोशिश करूँगा। आज सारा दिन थोड़ा बिजी था, तबीयत भी ठीक सी नहीं लग रही थी, इसलिए मैं नहीं गया। शाम को मुझे लगता है कि साक्षी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। हाँ, आज साक्षी को इसलिए बाहर नहीं गए। तो मैंने सोच रखा था कि आधा घंटे के लिए चला जाऊंगा बाहर, लेकिन और आज मौसम भी थोड़ा खराब था, बारिश हो गई थी बहुत तेज, तो कीचड़ वगैरह थी, लेकिन जा सकते थे हम। पर अगर साक्षी की तबीयत ठीक होती तो हम जाते। अच्छा। हाँ, कहीं पास में ही चले जाते, बड़े पार्क नहीं जाते। हाँ, घर के सामने वाले पार्क में चले जाते, नहीं जाते, लेकिन नहीं गए फिर, है ना? छत पे दीदी के छोटा सा गार्डन है, बहुत सुंदर सा, तो वहीं पे हमने जो है बहुत अच्छे से फुल लोड़ी कर ली। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छे से। इसके अलावा क्या क्या किया सारा दिन? आज सारे दिन का रूटीन बता दो। जो भी सारा दिन किया ना, वो सब तो आप देख ही लेंगे, बताने से क्या होगा। लेकिन फिर भी सुबह से बताओ। सुबह से पहले, सबसे पहले मैं घर में सुबह उठ के पहले घर का रूटीन सेट करती हूँ। बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर सबको पापा जाते हैं तो पापा को मैं नाश्ता दे के भेजती हूँ, घर का खाना बनाती हूँ। बच्चे शाम तक क्या खाएंगे नहीं खाएंगे सब पैक वैक करके बनू के मैं 11 बजे नेट यहाँ से, घर से मैं और मम्मी निकल जाते हैं, और 2-2:30 बज जाते हैं, वहाँ पूजा होती है। और उसके बाद हम आधा 1 घंटा जो है इधर उधर रेस्ट करते हैं, हंसी मजाक बातें चाय पानी करके फिर शाम की तैयारी होती है। साक्षी रेडी होती है, हम सब वापस से मेक ओवर करते हैं और शाम के फुल लोड़ी की तैयारी करते हैं। और जैसे ही वहाँ सब कुछ निपटता है, फटाफट में और मम्मी यहाँ आके, यहाँ भी सांझर कोबर मोनिका के लिए गाते हैं अपनी या छोटी छुटकी के लिए, उसको सब छुटकी बोलने लगे हैं प्यार से, तो छुटकी के लिए जो है वो हम लोग गाते हैं, उसके लिए अच्छा प्रे करते हैं। बहुत प्यारे प्यारे गीत मम्मी गाती हैं, मम्मी के गीतों का भंडार खुला हुआ है। सही। और कमेंट बॉक्स पे मैंने 3-4 दिन से मैसेजेस भी नहीं पढ़े हैं, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिल रही, मैं अपने ही व्लॉग, दीदी के व्लॉग कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। पर आज मैंने दोपहर में कमेंट्स पढ़े थे, तो सबको जो है मम्मी के जो गीत हैं वो हमारे मैथिली गीत है, बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो थैंक यू उसके लिए। मम्मी जो है इतनी तबीयत खराब में, उनको सांस की दिक्कत है, फिर भी मम्मी एकदम दिल खोल के गाती हैं बिल्कुल, और उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बिल्कुल। तो यही सारा देखिए भाई, सारा का सारा दिन का चिट्ठा जो है वो आपको बता दिया गया है। अभी घर में क्या चल रहा है ये मैं दिखाता हूँ आपको। तो रात के हमारे यहाँ 11:15 बजे देखिए क्या बन रहा है। क्या बना रहे हो? हाँ, आके मैंने ये आलू टमाटर बना दी क्योंकि ये जल्दी बन जाती है। मैं बहुत थकी हुई थी, तो मैं ऐसी ही चीजें सोच रही हूँ दिमाग में जो फटाफट बन जाए। अच्छा। तो आज मार्केट लगा हुआ था, तो अभी सब्जियां आई नहीं है, हमारे पिछले पूरे हफ्ते सब्जियां ही नहीं आ रही हैं, जैसे तैसे मैं कुछ भी बना ले रही हूँ, तो आज मैंने आलू टमाटर बना दिए। सब्जियां क्यों नहीं आ रही हैं? सब्जियां क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, हम पापा को इन्फॉर्म भी नहीं कर पाते कि उनको सब्जी लानी है। तो मम्मी और मैं दोनों जो है ना एक अलग ही जोन में अभी जी रहे हैं। कभी राजमा, कभी छोले, तो ये सब बन रहा है। आलू की भुजिया बना देती हूँ, हाँ, कभी आलू भुजिया, कभी भिंडी भुजिया। नहीं खरीद रहे हो तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं बनाने के लिए। हाँ। लेकिन आज सब्जियां आ जाएंगी। बिल्कुल, आज वेडनेसडे मार्केट लगी हुई है। हाँ। और सस्ती और बहुत सारी गुणकारी सब्जियां आ जाएंगी हमारे यहाँ। हाँ। आलू टमाटर ही बहुत टेस्टी बनाती है। हाँ, इसके साथ क्या बनाना है? रोटी या पूड़ियाँ? हाँ, रोटी। पूड़ियाँ छानने के लिए मेरे पैरों में दम नहीं है। इसलिए सिंपल रोटियां बनेंगी। हाँ। गोल गोल फुली हुई, खाइए और प्रभु का नाम लीजिए। बिल्कुल। राधे राधे कहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। इनको क्या हो गया आज? सर्दी हो गई है? मुझे क्यों दिखा दिए? क्या हो गया? बनियान में ही तो। और इनको कोल्ड भी हो रखा है ना? तो मम्मी सारा दिन कहाँ गए थे आप? अरे साक्षी को फुल लोड़ी होती है ना, हाँ, उसी में रहती हूँ सारे दिन। अच्छा। ऊपर नीचे क्या करूँ? और फिर हॉस्पिटल जाते रहते हो, है ना? हाँ, फिर वहाँ से आई हूँ यहाँ सांझ कोबर। थक गई, बच्चे कहते कहानी सुनाओ दादी। अच्छा, कहानी सुनाओ दादी। 10 दिन बकस दो मुझे। सोने दो। दादी की तबीयत ठीक नहीं है तो परेशान ना करो, सोने दो दादी को। पूरा घर हमारा फैला हुआ है, इसलिए फैला हुआ है क्योंकि बारिश आ गई थी और मैंने कपड़े जहाँ तहाँ रख दिए थे और अभी किसी में हिम्मत नहीं है। ये ऐसा 15 दिनों का फास्ट होता है। आज मेरा भी थोड़ा बीपी लो सा लग रहा था मुझे, और काफ़ी देर तक मैं शांति था, है ना। और मम्मी आई है, मम्मी ने सांझ कोबर किया है और मैं कॉल्स पे था तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया, और ये भी नहीं ले गई क्योंकि इसका मूड नहीं था। आज बहुत सुंदर सुंदर सांझ कोबर गाया मम्मी ने, है ना। तो केशव आप कैसे हैं? अच्छा मम्मी हेलो गाइस तो बोल दीजिए एक बार। हेलो गाइस।
कल मैं सुना दूंगी फिर से, अच्छा सांझ को और दोनों। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो मैं फिर से आ गया आप लोगों के सामने अपनी सारी बातें करने के लिए, ये व्लॉग एंड करने के लिए। बहुत ही छोटा सा व्लॉग बन पड़ा है ये। कल सुबह अगर हो सके तो मैं साक्षी की पूजा में ज़रूर जाऊंगा, लेकिन अकेले रहना भी घर पे ना एक बहुत ही बड़ा टास्क होता है। बार बार दरवाज़ा खोलना, कोई आ रहा है जा रहा है, कोरियर लेके, सामान लेके, पापा आ रहे हैं, कभी भाई आ रहा है ना, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, फिर बच्चों को देखना, जब वो स्कूल से आ जाते हैं तो उनको खाना देना, खाना देने के बाद फिर अपने काम में लग जाना। मेरा ऑफिस का लॉगिन हो जाता है तो अपना लॉगिन करके बैठे रहना, अपने कामों को देखना। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी बिल्कुल। अब मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ क्योंकि मुझे दरअसल बीपी लो हो जाता है, पता नहीं क्यों। डॉक्टर कहते हैं अच्छा है, अब अच्छा है या नहीं है ये तो भगवान ही जाने, लेकिन हाँ बीपी मेरा लो रहता है। कई बार महीने में 2-3 बार ऐसा हो जाता है कि बीपी एकदम लो हो जाता है मेरा, और ज़रा सा भी लो हो जाता है तो मुझे लग जाता है कि हाँ ना मेरा बीपी लो हो गया है। तो मैं थोड़ा नमक वमक जो है वो पानी के साथ ले लेता हूँ तो फिर ठीक हो जाता हूँ, कोई मेडिसिन नहीं लेता उसके लिए। तो पूरा शेड्यूल हमारा ऐसे ही चला जाता है। ये पूजा इतनी ज़्यादा कठिन होती है ना कि घर पे अपना काम तो करना ही है भाई, पेट तो सबके पास है ना, पेट की तैयारी करके जाना है पूरे दिन के लिए। उसके बाद फिर बच्चे आते हैं तो उनके अलग नखरे होते हैं, थोड़ा बहुत नखरे उठाना उनके जायज़ भी होता है, क्योंकि वो बेचारे भी सुबह 6 बजे चले जाते हैं, 6:30 बजे निकल जाते हैं, कैब आ जाती है उनकी, 5-5:30 बजे के जगे हुए होते हैं और बेचारे 2 बजे वापस आते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है उन लोगों के लिए भी। हम लोगों ने शायद इतनी टेंशन नहीं ली होगी, इतना स्ट्रेस नहीं लिया होगा पढ़ाई के वक्त में जितना इन लोगों को लेना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे एडिशनल सब्जेक्ट्स आ गए हैं, बहुत सारी एडिशनल बुक्स आ गई हैं। हालांकि हम लोगों से ज़्यादा अच्छा माहौल इन्हें मिलता है स्कूल में, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। दैट इज़ द फैबुलस स्कूल जहाँ पे ये लोग पढ़ने जाते हैं। मेरा ड्रीम था कि मैं उस स्कूल में पढूं, संभव नहीं पढ़ पाया, बट देन अब बच्चे पढ़ रहे हैं और बच्चे अच्छे से ग्रूम कर रहे हैं। आप लोग बताइएगा कि आप लोग सावन में किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि मधुश्रावणी की पूजा क्या होती है। 15 दिनों तक ना बासी फूलों से गौरी शंकर की, नाग देवता की पूजा की जाती है। और जब नाग पंचमी का दिन आता है, एक पंचमी तो ये हो गई जो अभी गई है, और एक लास्ट वाली जो पंचमी आएगी ना वो भी पंचमी होता है, मुझे माफ़ करिएगा इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ जो वो डेट आती है यानी 30th या 31st को है वो जुलाई को। उस दिन क्या होता है कि कुछ रिचुअल्स होते हैं मिथिला में, और फाइनल पूजा होती है उसी दिन। बहुत सारी लेडीज़ आती हैं, सुहागिनें आती हैं, उनको कथा कोई भी करा सकता है, जो भी वृद्ध होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, वो कथा करा देते हैं। उसके बाद बहुत सारी सुहागिनें होती हैं, उनको वो खीर प्रसाद या पता नहीं क्या क्या चने वने और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बांटा जाता है, और बहुत ही अच्छा लगता है सबकी सब, क्योंकि ये पूरा सावन का तो मुझे लगता है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में और ईस्ट इंडिया में सावन का जो पूरा फेस्टिवल है, पूरा जो मंथ है, बहुत ही एक फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, महीने की तरह नहीं मनाया जाता। तो गौरी पूजा की जाती है और मधुश्रावणी में, और पूरे महीने तक कई जगह नमक खाया जाता है, कई जगह नहीं खाया जाता, कई जगह, और शाम के बाद बिल्कुल कुछ भी खाना पीना नहीं होता है। हालांकि अब तो लोग दूध वगैरह ले लेते हैं, लेकिन फिर पुराने ज़माने की बातें तो अलग ही थी। अब तो मौसम भी चेंज हो गया है, प्लस सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं रही, शरीर भी एक जैसा नहीं रहा सबका, तो उसके हिसाब से लोग काम करते हैं। इसी तरह मधुश्रावणी के ब्लॉग्स आप एंजॉय करते रहिए। दीदी के चैनल पे, नीरज जी के चैनल पे, साक्षी के चैनल पे, हमारे चैनल पे बहुत सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा, और हमें आगे बढ़ने में प्लीज़ हेल्प कीजिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहूँगा। इसके बाद भी हमारे अब तो ये पूजा की ना पूरी सीरीज़ आती रहेंगी, पूरा मधुश्रावणी के बाद, फिर उसके बाद फिर चतुर्थी को हमारे यहाँ चौठ चंद्र की पूजा होती है, उसका व्लॉग आएगा। उसके बाद फिर ऐसे ही व्लॉग आते ही रहेंगे इतने सारे। उससे पहले राखी का व्लॉग आएगा, जन्माष्टमी का व्लॉग आएगा, बहुत ही सुंदर सुंदर व्लॉग आने वाले हैं। प्लीज़ बने रहिएगा, अपना प्यार बरकरार रहेगा। टेक केयर, बाय बाय। और मैं बताऊँ कब कितना टाइम हो रहा है, अभी करीब 2:20 हो रहे हैं सुबह के। अब मैं सोने जा रहा हूँ। बहुत सारा काम मैंने कर लिया है, कुछ काम 2-3 दिनों से पेंडिंग थे, वो सारा काम मैंने निपटा लिया है। कल करके ना मैं कर नहीं पाता था, फिर उन्हें दिन में कुछ और काम आ जाते थे, दोज वर इम्पॉर्टेंट, तो मैंने कर लिया है। और उसके बाद फिर अब सोने जा रहा हूँ। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।